देखता हूं नए साल पे आपको मित्रवर बंधु, आप पत्रकार बंधु हैं। अधिवक्ता की समस्या इतनी प्रदेश में जटिल हो गई है, जगह जगह बनारस लेकर इलाहाबाद, नोएडा, बलिया तक के अधिवक्ता मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। और बार काउंसिल जो यहाँ पे चुनाव पूर्ववर्ती लड़ रहे हैं, जो नए लड़ने वाले हैं, सबको अपना नेता बनने की बहुत तेज ललक है, लेकिन अधिवक्ता जो हित है उसको दरकिनार करके वो जो है अपना काम निकालने में सफल होते हैं। जब जब अधिवक्ताओं के ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो सरकार के पाले में जाकर खड़े होते हैं और सरकार की दलाली करने में यहाँ के तमाम जो प्रदेश के अधिवक्ता जो नेतृत्व सक्षम हैं वो सरकार की पालिश करने के लिए आगे आ जाते हैं। अधिवक्ता हित उनके लिए नगण्य हो जाता है। हम ये चाहेंगे कि आज तक न हम कोई चुनाव नहीं लड़े हैं और न लड़ने की कामना करते हैं, लेकिन ये आशा करता हूं कि जितने भी अधिवक्ता हैं प्रदेश में जो दबाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं और जो उनका अधिवक्ता हित प्रोटेक्शन है सरकार नहीं लागू कर रही है, उनसे मांग करेंगे कि सरकार इनको मुहैया कराया जाए। और आपकी विधायिका में भी, राजनीति में भी जो अधिवक्ताओं का जो खाली हुआ है रिक्त पद, आने वाले समय में हम अधिवक्ता लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो अतीक अहमद टाइप के लोग आ रहे हैं, माफिया अंत हुआ था, नए माफियाओं का उदय हो रहा है, अधिवक्ता उनसे बढ़ चढ़ करके जो है मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी तुरहित करे सरकार। और सरकार के साथ में जो कंधा से मिलाकर के माफिया तत्व अधिवक्ताओं पर और जनता पर जो अपना शासन करना चाहते हैं, उनका हम चाहते हैं कि हमारा जो सक्षम नेतृत्व है अधिवक्ताओं का, उनका खुलकर विरोध करे और अधिवक्ताओं की जो तमाम समस्याएं हैं, जुडिक्शन का हमारा मामला है अभी लखनऊ हाई कोर्ट का, हमारी जो है लगभग 30 कोर्टें खाली हैं, उनसे मैं बार काउंसिल जो हमारे लखनऊ क्षेत्र के लड़ना चाह रहे हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि बढ़ा हुआ जो जुडिक्शन है उसको बढ़ाने में सफल हों। जय अधिवक्ता, जय समाज। प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव भी होने वाला है और सभी लोग यहाँ खड़े भी हैं और हाई कोर्ट लखनऊ में आए हैं, क्या परिचय है? मैं अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में और अवध बार एसोसिएशन में चुनाव भी लड़ता हूँ, लड़ भी रहा हूँ, महासचिव का प्रत्याशी हूँ अवध बार एसोसिएशन में। तो इस समय क्या कहेंगे, अधिवक्ताओं की प्रमुख समस्याएं क्या है और किस तरीके से उनका निराकरण हो? देखिए, अधिवक्ताओं की प्रमुख समस्या हो चाहे छोटी समस्या हो, उसमें हम सभी अधिवक्ता भाई एकजुट होकर के जो है अधिवक्ता निराकरण में काम करते हैं। कहीं किसी को कोई भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, सारे अधिवक्ता भाई यहाँ एक हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, उसका निराकरण किया जाता है। नव वर्ष 2026 आ गया है, अधिवक्ताओं के लिए क्या खास है? नव वर्ष 2026 अधिवक्ताओं के लिए बहुत खास रहेगा और हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि 2026 जो है अधिवक्ता के लिए बहुत शुभकारी हो और हम सबको जो है शुभकामना देते हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, जितने लोग हैं, वो उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग खड़े हैं? बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव नज़दीक है, सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेहनत लोग कर रहे हैं। जिसको अधिवक्ता भाई चाहेंगे कि योग्य है, मेहनती है, अधिवक्ता हित में कार्य करता है, उसी की तरफ अधिवक्ताओं का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जो भी अधिवक्ता हित में कार्य करता है उसी को अधिवक्ता चाह रहे हैं कि बार काउंसिल में चुनकर जाए, जिससे अधिवक्ताओं का हित करे। मेरा नाम देवकी नंदन पांडे है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करता हूं। गौरवशाली अवध बार एसोसिएशन का मैं सदस्य हूं और पिछले वर्ष मैं संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर सुशोभित रहा। यहां पर देवतुल्य अधिवक्ता भाइयों बहनों का जो कृपा मेरे ऊपर थी तो मैं 1 साल पदाधिकारी रहा। देखिए, पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कहिए देश में, अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। जगह जगह पर अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। अभी आप हाल में लीजिए, हमें लगता है 2-4 दिन हुआ है बहुत ज़्यादा, ये सुशांत गोल्ड सिटी थाना के अंतर्गत थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में महाराजगंज, जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह, ब्लॉक प्रमुख के पति हैं वो विनय सिंह, जो किसी माननीय के बहुत ही करीबी हैं और वो जो कॉलोनी की पक्की सड़क थी, डामर रोड थे, उस रोड को वो बंद करके पूरे कॉलोनी के आवागमन को बाधित कर रहे थे। उस कॉलोनी में कुछ गरीब भी हैं, शोषित वंचित भी हैं, हमारे हरिजन हैं, कुछ निषाद टाइप के लोग हमारे भाई वहाँ पर हैं जो काफ़ी परेशान हैं।
अपने बाहुबल, देखिए बाहुबली तो उनको लोग पदवी दे दिए हैं। बाहुबली का मतलब ये होता कि स्वयं के बाहु में दम होना। आप 4-6 गुंडा पाल लिए और राइफल लेकर के और अपने सरकारी गनर के बलबूते आप सड़क को कब्जा कर रहे थे। जब वो सड़क पर वहाँ पर कब्जा कर रहे थे, इस चीज़ को जब पुलिस प्रशासन को उससे अवगत कराया गया तो तत्कालीन थाना अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कॉलोनी वालों के ऊपर FIR दर्ज किया और यह धमकाते हुए जो कुछ मुख्य लोग वहाँ पर थे उनसे ये कहा गया कि ये सरकार में गोली मार करके जेल भेजना बहुत आसान है। डराया गया, धमकाया गया इनकाउंटर के नाम पे। कहा गया कि कोई लंगड़ा उनके यहाँ चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि आपके घुटने पे गोली मार करके जेल भेज दिया जाएगा। ये इस प्रकरण में धनंजय सिंह का नाम कैसे आया? धनंजय सिंह का नाम इस तरह आया कि धनंजय सिंह, माननीय धनंजय सिंह जी जो है तत्काल फोन पर वार्ता कर रहे थे। जो वहाँ पर पीड़ित लोग थे, वहाँ के जो कॉलोनी के लोग थे, जो गरीब थे, वहाँ के जो वहाँ के हरजन थे, उनको धमकाया जा रहा था। लेकिन वो भूल गए थे कि अवध बार एसोसिएशन, गौरवशाली अवध बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य भी उस कॉलोनी में निवास करते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप डामर रोड को कब्जा कर लेंगे। मैं नारायण दत्त तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का अवध बार के मैं गर्मित सदस्य हूँ। मैं हाई कोर्ट एडवोकेट के नाते सबसे बड़ी समस्या है कि एडवोकेट आम जनता का समस्या को अपना समस्या मानकर लड़ाई लड़ता है। जब शासन प्रशासन की बात आती है तो शासन में बैठे लोग जब तक शासन में नहीं जाते हैं तब तक वो कहते हैं मैं अधिवक्ता हित की बात करूंगा। चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं को इस तरीके से भूल जाते हैं कि जैसे अधिवक्ता कुछ है ही नहीं, जैसे हर समाज का शासन में एक प्रतिबिंब है उच्च सदन में। तो सबसे पहले मेरी सरकार से ये मांग है कि अधिवक्ता का भी एक व्यवस्था, रिजर्व सीट रखी जाए कि पूरे सदन में एक अधिवक्ता विधि संकाय का से चुना हुआ MLC स्नातक का जैसे बना है शिक्षा परिषद का, अन्य विभागों का वैसे कि निर्वाचन जनप्रतिनिधि BDC प्रधान चुनते हैं, वैसे अधिवक्ताओं के द्वारा चुना गया एक MLC शासन और प्रशासन में बैठे। पहला चीज़ ये रहेगा, जब हमारे बीच से चुना हुआ अधिवक्ता शासन में बैठेगा तो वो जनता की सीधी आवाज़ शासन को पहुंचा सकता है। दूसरी चीज़ है कि जनता में जब शासन के में अधिवक्ताओं का समस्या, अधिवक्ता पब्लिक की आम जनता का न्याय दिलाने के लिए तो जगह जगह भाग दौड़ करता है, सुलभ न्याय दिलाने के लिए सरल न्याय कम खर्चे में पैरवी करता है। उसके लिए शासन द्वारा समुचित व्यवस्था सही किया जाए। जो हमारे हाई कोर्ट के 2 मंडल का यहाँ जुडिक्शन था, आज उसी को काटकर 3 मंडल बना दिया गया है। तो हमारी सबसे प्रथम मांग है कि 18 मंडलों में 50% मंडल, कम से कम 18 मंडल का में 9 मंडल का जुडिक्शन यहाँ दिया जाए। जैसे हमारे 80 किलोमीटर कानपुर सटा हुआ है, यहाँ 80 किलोमीटर जो 100 रुपये के किराए में आ सकता है वो 250 किलोमीटर इलाहाबाद जाता है। यहीं पड़ोस में शाहजहाँपुर है, बरेली है, यहाँ का जो लखनऊ होके बेचारे न्याय के लिए वहाँ जाते हैं, उनको न्याय यहाँ दिया जाए। दूसरी चीज़ है, इस राज्य में, देश में अब कोई गुंडा और माफिया का बल नहीं चलेगा। जनता का राज है, जनता जिसको चाहेगी वही गुंडा है, वही माफिया, वही कानून का राज है। जनता से ही नेता है, जनता से ही अधिकारी जो भी है सब। 9 वर्ष में मैं ये चाहूँगा कि शासन में बैठे लोग सबसे पहले अधिवक्ताओं के हित में एक अध्यादेश लाएं कि स्नातक MLC के तर्ज पर अधिवक्ता MLC का भी रिजर्व कोटा घोषित किया जाए, एक सीट उनकी भी आरक्षित की जाए।